गृह युद्ध हो रहा है। कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। आम जनता पर गोलीबारी हो रही है और घर जला दिया जा रहा है। ये तस्वीर सीरिया या लेबान का नहीं है, ये तस्वीर है भारत का, वो भी 2023 का, अभी और इसी वक्त का। जब आप चैन से बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के पूर्वी सीमाओं में स्थित मणिपुर में शायद कोई बच्चा अपने माँ बाप को खो चुका है। शायद किसी परिवार ने अपने जलते हुए घर को देखा है और भागना पड़ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इससे भी भयानक रूप ले चुकी है मणिपुर की हिंसा। आखिर क्या कहानी है मणिपुर में चल रही हिंसा के पीछे? इसे समझने से पहले जरा डिटेल में समझते हैं मणिपुर की हिंसा किस हद तक पहुंच चुकी है। 15 जून 2023 रात के 11 बजे केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह के आवास में कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए और उनकी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। गेट पर तैनात हाउस गार्ड्स की संख्या भीड़ की संख्या से कम थी। आखिर में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में केंद्रीय मंत्री के आवास में तोड़फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी गई। अगर एक केंद्रीय मंत्री के आवास में ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक के साथ क्या हो सकता है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपको लगता है इंडिया 2023 में भी एक सुरक्षित देश नहीं बन पाया है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 17th माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय के पास लीमाखोग इलाके में अज्ञात मिलिटेंट्स की गोलीबारी में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। इम्फाल पश्चिम इलाके में उपद्रवियों ने आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 5 घरों में आग लगा दी। आखिर क्यों किया गया केंद्रीय मंत्री के सरकारी आवास पर हमला? क्या हुआ था इससे पहले? दरअसल मणिपुर में ये मॉब वायलेंस कई दिनों से जारी था और प्रशासन ने जब इसके खिलाफ कदम उठाया तो आखिर में केंद्रीय मंत्री के आवास पर ही हमला बोल दिया लोगों ने। 15 जून को मणिपुर राज्य में आगजनी के विभिन्न मामलों में शामिल करीब 17 लोगों को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग इम्फाल स्टेट के न्यू चेक इलाके में एक घर को जलाए। इम्फाल वेस्ट में भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई 15 जून की शाम को, और इस तरह से केंद्रीय मंत्री के आवास पर भी हमला किया गया। क्यों हो रहे हैं ये दंगे? मणिपुर में कांग्रेस सहित जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना यूबीटी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक दलों ने मिलकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें इस जातीय हिंसा को हल करने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिससे राज्य में अब तक 110 लोगों से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों विस्थापित हुए। विपक्षी दलों ने मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की डिवाइड एंड रूल की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। इस हिंसा पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है? ये हरकतें तुरंत बंद होनी चाहिए। मुख्य रूप से कुकी मिलिटेंट्स को इसे रोकना चाहिए, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ, जिन्होंने हथियार उठाए हैं, किसी भी चीज पर हमला न करें, शांति बनाए रखें ताकि हम मणिपुर में शांति बहाल कर सके। ये मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये दंगे दरअसल कुकी मिलिटेंट और मैतेई लोगों के बीच होने वाले कुछ फसाद का जड़ है। लेकिन कौन है ये कुकी और मिटी लोग? दरअसल मणिपुर की भूमि मुख्य रूप से 2 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में बटे हैं। एक पहाड़ी इलाका जहां आदिवासी लोग जैसे कि कुकी, नागा या फिर जो सदियों से रहते हैं, और भारत सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल कर रखा है और कुछ विशेष अधिकार दिया हुआ है। इन आदिवासी लोगों को घाटी में रहने और बसने की अनुमति है। दूसरे हैं घाटी के समतल भूमि में बसे मैतेई लोग, और इन्हें सामान्य श्रेणी में ही माना जाता है। भूमि सुधार अधिनियम मणिपुर के तहत आदिवासियों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कोई और नहीं बस सकता है, मैतेई भी नहीं। लेकिन मैतेई लोगों ने लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको भी भारतीय संविधान के तहत जनजातीय यानी कि आदिवासी घोषित कर दिया जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किया जाए, जिससे कि उन्हें भी पहाड़ी लोगों की तरह सरकार से विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते की मोहलत दी कि वे मैतेई लोगों की मांग पर अपनी राय दे सके, लेकिन पहाड़ी लोगों ने इस मामले में सरकार से अपनी आपत्ति जताई। उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि घाटी में रहने वाले लोगों को भी पहाड़ी लोगों का विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, और मैतेई लोग जो वैसे ही बहुसंख्यक में हैं, वे अब पहाड़ी में भी रहेंगे और व्यापार करेंगे। इससे असली पहाड़ियों की जीविका में तकलीफ है। मैतेई लोगों की मांग का विरोध कर रहे आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर एक जुलूस निकाला ताकि सरकार मैतेई के पक्ष में राय न दे। तभी चूराचंदपुर जिले के पास मैतेई और कुकी लोगों के बीच संघर्ष हुआ और यही संघर्ष धीरे धीरे हिंसात्मक रूप लेने लगी।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों की गोलाबारी के लिए पिस्तौल और राइफल कहां से मिल रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना को तैनात किया गया है इम्फाल और दंगे के इलाकों में। उन्हें कुछ गाड़ियों से इंसास राइफल, 60 राउंड की गोला बारूद, एक हैंड ग्रेनेड और एक डेटोनेटर बरामद की है। उनका मानना है कि ऐसे खुफिया गाड़ियों से लोगों को हथियार सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई करने वाले के बारे में कोई विस्तृत खबर नहीं है। आपको क्या लगता है, कहां से मिल रहे हैं एक खतरनाक हथियार? जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दें। आखिर मणिपुर वासियों का क्या कहना है इस दंगे के बारे में? मणिपुर के मुख्य रूप से पहाड़ियों का ये मानना है कि ये दंगे सिर्फ पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हटाने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आंतरिक सीमा से जुड़े हुए हैं। इससे यहाँ अक्सर चीन से आतंकवाद का माहौल फैलाने के लिए ऐसी घटनाएं होते हैं। कुछ पहाड़ियों को ऐसा भी लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में अक्सर घुसपैठियों का आना जाना पहाड़ी इलाकों से होता है। इसी वजह से बीजेपी सरकार ने भी हाल में कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे कि घुसपैठियों को पहाड़ से निकाल देना, लेकिन नतीजा ज्यादातर मणिपुर के आदिवासी जो सदियों से पहाड़ में रह रहे थे उनको ही भुगतना पड़ा। और शायद ये दंगे सरकार की ही छत्र छाया के हैं पहाड़ी लोगों को हटाने की, और इसलिए कुछ पहाड़ी समुदाय ने सरकार पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी अलग सरकार की मांग भी की। मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ हो रहे दंगे बहुत ही दुर्भाग्यजनक हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में बसी आम और निर्दोष जनता को एक शांतिपूर्ण जिंदगी मिले, लेकिन हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के संकट के बारे में जागरूकता फैलाएं। और मैं आपसे विनती करता हूँ, इस विषय पर सोचें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा जरूर करें, क्योंकि मणिपुर भी हमारे देश का ही है। जो आज वहाँ हो रहा है वे आपके और हमारे इलाके में भी हो सकता है। जय हिंद।